बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अनार। अनार का क्या फ़ायदा है, वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर हम अनार नहीं लेते तो हमें उनका जो आम रूटीन में ज़िंदगी जो हम बसर कर रहे होते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले तो हम ये इसका क्या फ़ायदा है, ये हमारी HB लेवल को बेहतर करता है, हमारी खून की कमी को। जिस बच्चों में बड़ों में खून की कमी है, सबसे पहले वो अनार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें कि उनका जो HB लेवल है वो बेहतर हो। अगर HB लेवल बेहतर होगा तो उनकी स्किन ग्लो करेगी, और स्किन जो ग्लो करती है उसकी जो शाइनिंग है वो काफ़ी हद तक अनार की जो इसमें पिगमेंट होता है मैग्नीशियम, उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। ये हमारी जो जॉइंट्स पेन है, जो हमारी दर्दें किसी भी घुटनों में, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारी जो नी जॉइंट्स हैं, आर्म जॉइंट्स हैं, कहीं पे भी होती हैं, कोशिश करें इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक अनार डेली बेसिस पे 1 महीना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जॉइंट्स पेन में काफ़ी हद तक आपको कमी महसूस होगी। ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है वो कोशिश करें 1 अनार डेली बेसिस पे लें। एक तो उसके हार्ट मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और उससे जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को ताकत पहुंचती है और वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। और ये मेजर प्रेयर इसका जो रोल है वो है कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आजकल मोस्टली फीमेल्स में पाए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की हमारी मेजर यही वजह होती है कि वो जो वेन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टक होना शुरू हो जाती हैं और स्पॉट्स के साथ वो सेल डेड हो के आगे कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करें, और इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जिनको कैंसर हो चुका है उसको कंट्रोल करने में, जिनको नहीं है उसके बचाने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगा। ये हमारे गुर्दों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे गुर्दों की फिल्ट्रेशन जो है किडनी की, वो उसको काफ़ी हद तक बेहतर करता है। जो किडनीज के ऊपर हमें आम रूटीन में जो फैटी फूड्स और जंक फूड्स खाने की वजह से ज़्यादा लोड पड़ा होता है उसको बेहतर करता है। ये हमारे जिगर में जो डिटॉक्सिफाई एजेंट्स होते हैं उसके तौर पे काम करता है, उसको मेटाबोलाइज करवाने में और उसको जो खाने को हजम करवाने में जो बाइल्स प्रोडक्शन वो करता है जिगर, उसको बेहतर बनाता है। ये हमारे स्टोमिक के निज़ाम को बेहतर करता है, जिससे इसकी डाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है, बहुत सारे लोगों को गैस, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है और खाना हजम नहीं होता। पहला जो खाना खाया होता है वो जल्दी ना हजम होने की वजह से जल्दी भूख नहीं लगती, वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये हमारी बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन को शाइन करता है, हमारी जो हेयर लॉस है उसको रोकता है, और इससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनकी जो रिडक्शन हो चुकी होती है, और अंदर जो क्लॉट्स की वजह से उसको प्रेशर पड़ता है उसको रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और जो वेट को कंट्रोल करने में जो फैटी फूड्स की वजह से या नॉर्मल इनबैलेंस डाइट की वजह से हमारा वेट्स बढ़ चुका होता है उसको कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी हद तक ये मदद करता है। इसमें रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है, जिससे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। ये हमारे ब्रेन्स को, जो बच्चे जिनको चीज़ भूल जाती है या याद नहीं रहता, वो कोशिश करें डेली बेसिस पे 1 अनार का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और ये आइज़ को बेहतर करता है और हमारे मसल्स की वीकनेस को बेहतर करता है। हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी आइज़ का जो बैकअप है, जो उसकी आइज़ मसल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह।